हेलो, मैं हूं शान और शान क्लासेस के यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत। आज हम सीखेंगे नोटपैड के बारे में कि नोटपैड के हम लोगों ने फाइल मेनू के सारे ऑप्शन देख लिए थे। अब आज हम सीखेंगे यहाँ पर एडिट मेनू के सारे ऑप्शन। तो एडिट मेनू के सारे ऑप्शन को जानने के लिए हम सबसे पहले एडिट मेनू पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे हमारे एडिट मेनू के सारे ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पर आज हम सीखेंगे कैसे हम माउस का इस्तेमाल करके भी सारे ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और बगैर माउस का इस्तेमाल किए भी हम कैसे सारे ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कोई मैटर लिखा हुआ है, हमने लिखा दिस इज ए शान क्लासेस, फिर यहाँ पे हमने लिखा दिस इज ए एजुकेशन वर्ल्ड। ठीक है, यहां पर हमने कोई मैटर लिखा हो, मान लीजिए गलती से अगर यहां से हमने कोई सेट टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद अगर हमसे डिलीट हो जाता है या हमारे कीबोर्ड में डिलीट बटन दिया हुआ है, जैसे ही हम डिलीट बटन दबाएंगे वैसे ही हमसे ये गलती से डिलीट हो गया। अब अगर हमारा टेक्स्ट डिलीट हो गया है, इसको फिर से वापस लाना है, तो फिर से वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम अपने कीबोर्ड की शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, Ctrl+Z का हम इस्तेमाल कर लेंगे, और या तो हम यहाँ पर एडिट मेनू पर आएंगे, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है अनडू का। जैसे ही हम अनडू पर क्लिक करेंगे हमारा डिलीट किया हुआ टेक्स्ट फिर से वापस आ जाएगा। दोबारा से हम Ctrl+Z करेंगे तो यह डिलीट हो जाएगा, और दोबारा से हम Ctrl+Z करेंगे, दोबारा से ये वापस आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कट, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। मान लीजिए ये जो मैटर यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं, या हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और हम लेफ्ट एरो की का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हम लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे वैसे हमारा जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस टेक्स्ट को यहाँ से हटा करके हमको नीचे की तरफ लाना है, तो जैसे हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है वैसे ये तीनों ऑप्शन हमारे एक्टिवेट हो गए। यहाँ पर जैसे ही हम कट पर क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट हमारा यहाँ से हट जाएगा। अब हमको नीचे आना है, तो यहाँ पर जैसे ही हम इंटर करके नीचे आएंगे तो या तो हम Ctrl+V का इस्तेमाल कर लें पेस्ट के लिए, और या तो हम एडिट मेनू पर जाएं और यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही हम पेस्ट पर क्लिक करेंगे हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट यहां से हट करके नीचे के साइड में आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमको दोबारा से यहां से हटाना है शॉर्टकट की तरीके से, तो जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के लिए हम माउस से ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो शिफ्ट के साथ एरो की का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ X बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट यहां से कट हो जाएगा। अब जिस स्थान पर हमको रखना है हम एरो की से ऊपर गए, और एरो की से ऊपर जाने के बाद हम Ctrl+V बटन प्रेस करेंगे जैसे ही, वैसे ही हमारा टेक्स्ट दूसरे स्थान पर जाकर के पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से इसी में अगला ऑप्शन आता है कॉपी। कॉपी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर ये लिखा हुआ टेक्स्ट हमको कई बार लिखना है, या हम किसी दूसरे स्थान पर सेम टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, तो हमने यहां से लेकर के यहां तक या जिस भी वर्ड कैरेक्टर या सेंटेंस को आपको कई बार लिखना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एडिट मेनू पर जाएंगे और यहां से कॉपी पर क्लिक कर देंगे। या तो हम कॉपी पे क्लिक करें, या तो हम Ctrl+C बटन प्रेस कर दें। जैसे ही हम कॉपी पर क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट हमारा कॉपी हो चुका है। अब हम नीचे आ जाएंगे और इंटर करके थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, फिर यहाँ पर हम पेस्ट ऑप्शन पर आएंगे, तो जितनी बार हम पेस्ट पर क्लिक करेंगे हमारा मैटर उतनी बार पेस्ट होता चला जाएगा। ठीक है, यही काम हम शॉर्टकट की के माध्यम से करना चाहते हैं, तो इस सब को सेलेक्ट करके हम डिलीट कर लेंगे। हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिया है, या तो हम डिलीट पर क्लिक कर दें, या तो अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन दिया होगा, हम सेलेक्ट करके जैसे ही डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर
हम यही प्रोसेस बगैर माउस का इस्तेमाल किए करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम करेंगे, हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो हम एरो की का इस्तेमाल करके अपने पूरे मैटर को या जिस भी मैटर को आपको कॉपी करना है उस मैटर को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ सी बटन प्रेस करेंगे कॉपी के लिए। एरो की से नीचे आएंगे और कंट्रोल के साथ वी बटन जैसे ही हम प्रेस करेंगे, जितनी बार कंट्रोल वी करेंगे उतनी बार वो हमारा मैटर टाइप होता चला जाएगा। इसी तरह से बगैर माउस का इस्तेमाल किए हुए हमको अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और डिलीट करना है। तो इसके दो रास्ते, या तो हम अपने मैटर को सेलेक्ट कर लें इस तरह से, और सेलेक्ट करने के बाद हमारे कीबोर्ड में एक डिलीट बटन दिया हुआ है। जैसे ही हम डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे या डेल लिखा होगा, हम डेल बटन पर क्लिक करेंगे, हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम दूसरी शॉर्टकट की का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम यही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे, हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ ई बटन प्रेस करेंगे, जिससे हमारा एडिट मेनू एक्टिवेट हो जाएगा। यहां से हम एरो की का इस्तेमाल करके नीचे आएंगे और यहां पर डिलीट बटन पर जैसे ही हम इंटर करेंगे वैसे ही हमारा जो मैटर है वो पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा। या हम जब ऑल्ट प्लस ई बटन प्रेस करते हैं तो यहां पर हमको डिलीट पर जाने के लिए एल बटन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम एल बटन प्रेस करेंगे तब भी हमारा लिखा हुआ मैटर डिलीट हो जाएगा। फिर इसी में अगला ऑप्शन आता है सर्च विथ बिंग। अगर हम इंटरनेट के माध्यम से किसी भी वर्ड, कैरेक्टर या सेंटेंस या किसी भी टॉपिक को सर्च करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सर्च विथ बिंग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वैसे हमारे सिस्टम में अगर इंटरनेट कनेक्टेड होगा तो यहां पर हम अपने ब्राउजर को चूज करेंगे। जिस भी ब्राउजर पर हम वर्क करते हैं या जो भी ब्राउजर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है उसको सेलेक्ट करके जैसे ही ओके करेंगे वैसे हमारा गूगल का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट होना चाहिए। ठीक है। फिर यहां पर इसी में अगला ऑप्शन आता है फाइंड का। फाइंड या तो हम कंट्रोल प्लस एफ करें या तो हम ऑल्ट के साथ ई बटन प्रेस करें। यहां से एरो की सहायता से फाइंड पर जाएं और इंटर कर दें, हमारे सामने फाइंड के ऑप्शन आ जाएंगे। या हम सीधे कंट्रोल प्लस एफ बटन प्रेस करेंगे तब भी हमारे सामने फाइंड के ऑप्शन आ जाएंगे। यहां पर जिस भी वर्ड, कैरेक्टर या सेंटेंस को हमें ढूंढना है यहां पर हम उस वर्ड, कैरेक्टर और सेंटेंस को टाइप करेंगे। मान लीजिए हमको यहां पर एस ढूंढना है या इज ढूंढना है या इन ढूंढना है या वर्ड ढूंढना है। जो भी वर्ड, कैरेक्टर या सेंटेंस को हम ढूंढना चाहते हैं यहां पर हम उसको टाइप कर लेंगे। और टाइप करने के बाद जैसे ही हम यहां पर फाइंड नेक्स्ट पर इंटर करेंगे तो अब यहां पर कह रहा है कैन नॉट फाइंड एस। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कर्सर है वो यहां पर है, लास्ट पोजीशन पर है और इस पोजीशन के नीचे कोई भी मैटर नहीं लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां से अप डायरेक्शन दे देंगे। जैसे ही हम अप डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे, अब जब हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जहां जहां एस लिखा होगा वो हमको फाइंड करके बता देगा। फिर जैसे ही हम दोबारा से फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अब इसके आगे कोई भी एस नहीं। तो जैसे हमने फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया अब यहां पर कह रहा है कैन नॉट फाइंड एस, यानी इसके आगे कोई भी एस मौजूद नहीं। तो यहां पर हम फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल करके अगर हमको फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम किसी भी वर्ड, कैरेक्टर या सेंटेंस को हम ढूंढ सकते हैं। इसी तरह से अगर हमको डाउन में आना है, नीचे आना है, तो हम डाउन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जहां जहां एस होंगे वहां वहां वो हमको जो है वो फाइंड करके बता देगा। ठीक है। इसी तरह से फिर यहां पर अगला ऑप्शन दिया हुआ है फाइंड नेक्स्ट। या तो हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करें
तब भी एस, इसके आगे चूंकि कोई एस नहीं है तो कह रहा है कैन नॉट फाइंड एस। अगर हम यहां पर अप पर क्लिक कर देते और अब हम एडिट पर जाकर के फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते या अपने कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करते, ओनली F3 बटन, तो यहां पर वो हमको फाइंड करके बता देता। जहां पर जैसे जैसे F3 बटन प्रेस करेंगे, ओनली F3 बटन, तो ये हमको फाइंड करके बता देगा। अब यहां पर अगला ऑप्शन दिया है फाइंड प्रीवियस। अगर हम पीछे जाना चाहते, यहां तक तो हम आगे, अगर हम पीछे जाना चाहते हैं तो हम एडिट पर जाकर के फाइंड प्रीवियस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो पीछे होते चले जाएगा इस तरह से। या हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे तब भी हम एक एक स्टेप पीछे होते चले जाएंगे। F3 बटन प्रेस करेंगे तो आगे की तरफ चलेंगे और शिफ्ट के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे तो हम बैक साइड जो है वो फाइंड करेंगे। फिर एडिट मेनू में अगला ऑप्शन आता है यहां पर रिप्लेस। किसी भी वर्ड कैरेक्टर या सेंटेंस को किसी भी वर्ड कैरेक्टर या सेंटेंस के साथ अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहां पर हम रिप्लेस ऑप्शन का यूज करेंगे। इसको एक्टिवेट करने के 3 तरीके हैं। या तो हम एडिट मेनू पर माउस से क्लिक करें और रिप्लेस पर क्लिक कर दें, तब भी हमारे सामने रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। या हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ ई बटन प्रेस करें और यहां पर हम रिप्लेस ऑप्शन पर आ जाएं, या हम अपने कीबोर्ड से सीधे आर बटन प्रेस करेंगे तब भी हमारे सामने रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। या हम यहां पर जब आते हैं तो यहां पर इसकी शॉर्टकट की दी हुई है Ctrl+H। जैसे ही हम Ctrl+H बटन प्रेस करेंगे तब भी हमारे सामने सीधे रिप्लेस के ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। यहां पर जिस भी कैरेक्टर, वर्ड या सेंटेंस को हमको किसी दूसरे वर्ड, कैरेक्टर या सेंटेंस के साथ रिप्लेस करना है तो जिसको पहले हमें ढूंढना है उसको हम यहां पर देंगे। क्योंकि यहां पर S लिखा हुआ है तो हमने यहां पर S दे दिया है। किससे रिप्लेस करना है? मान लीजिए कोई दूसरा वर्ड हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहां पर ले लिया Z, तो यहां पर जैसे हमने Z लिया, अब यहां पर हम जैसे रिप्लेस पर क्लिक करते हैं, मान लीजिए यह हमारा टेक्स्ट सिलेक्टेड है। अब यहां पर हम रिप्लेस पर आते हैं तो जैसे हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट सेलेक्टेड था बस वही चेंज हुआ है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जहां जहां S लिखा हुआ है वहां वहां Z हो जाए। तो जैसे ही हम रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो जहां जहां S था वहां वहां Z हो चुका है। इसी तरह से किसी भी वर्ड, कैरेक्टर या सेंटेंस को किसी दूसरे वर्ड, कैरेक्टर या सेंटेंस के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब हमको वापस वैसे ही करना है जैसे ये पहले था। अब हमको Z को ढूंढना है तो यहां पर हम लिखेंगे Z और किससे रिप्लेस करना है? S से, तो हम यहां रिप्लेस विथ में लिखेंगे S। जैसे हम रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो जहां जहां S था वहां, जहां जहां हमारा Z हुआ था वहां वहां दोबारा से S हो जाएगा। ये काम हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं और यही काम हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करके भी और हम माउस का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। फिर हमारे सामने इसी में नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है गो टू। एक पेज से दूसरे पेज पर, एक लाइन से दूसरे लाइन पर या किसी एक पैराग्राफ से किसी दूसरे पैराग्राफ पर जाना हो तो इसके लिए हम गो टू ऑप्शन का यूज करते हैं। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन दिया है सेलेक्ट ऑल। किसी भी लिखे हुए इस मैटर को अगर हमको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करने के कई तरीके। पहला तरीका यह है कि हम माउस का इस्तेमाल करें, एडिट मेनू पर जाएं और सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे हम क्लिक करेंगे वैसे ही यहां पर हमारे सामने सारे के सारे टेक्स्ट एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा तरीका यह था कि हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस कर दें, तब भी हमारा पूरा का पूरा टेक्स्ट एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका यह था कि हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखें और एरो की का इस्तेमाल कर लें। जैसे ही हम एरो की का इस्तेमाल करेंगे हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट एक ही बार में पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। या हम
सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तब भी हमारा पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम नोटपैड पर डेट एंड टाइम मेंशन करना चाहते हैं कि कौन सी डेट है और क्या टाइमिंग हो रही है, तो उसको मेंशन करने के लिए हम यहाँ पर अपने कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करेंगे तब भी डेट एंड टाइम यहाँ पर आकर के इंसर्ट हो जाएंगे। या हम एडिट मेनू पर जाएं और यहाँ से टाइम एंड डेट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तब भी हमारे इस नोटपैड के पेज पर डेट एंड टाइम आकर के इंसर्ट हो जाएंगे। तो अब यहां से लेके यहां तक के सारे ऑप्शन हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। एक एक ऑप्शन का इस्तेमाल माउस की सहायता से, बगैर माउस का इस्तेमाल किए हुए कीबोर्ड की सहायता से हमने आपको समझा दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।